बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल और मैं हूं डॉक्टर आरिफ। आज आपके साथ एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एंटीबायोटिक है उस इंजेक्शन का आपके साथ जो है रिव्यू करेंगे। इंजेक्शन है कोबैक्टन। इंजेक्शन कोबैक्टन जो है ये 4th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है और इसके अंदर जो साल्ट मौजूद है उसको कहते हैं सेफ्क्यूनोम। इतनी आला और लाजवाब प्रोडक्ट है कि मेस्टाइटिस जो है उसका 48 घंटों में 48 आवर्स के अंदर अंदर उसका जो है वो मुकम्मल ट्रीटमेंट करती है। गलघोटू के खिलाफ बहुत ही आला और लाजवाब असर रखती है। इसके अलावा काफ़ी सारी और बीमारियां हैं जो आगे चल के सामने आ जाएंगी जिनके खिलाफ ये काम करती है। तो आइए इस प्रोडक्ट से फुल जो कंप्लीट रिव्यू है बहुत थोड़े वक्त में शॉर्ट वक्त में आपके साथ इसको शेयर करता हूं मैं। इंजेक्शन कोबैक्टन जो है ये एक रिसर्च प्रोडक्ट है जिसको एलसीआई मार्केट करती है। इंजेक्शन कोबैक्टन में जो साल्ट मौजूद है उसको कहते हैं सेफ्क्यूनोम, क्योंकि अगर किसी एरिया में इंजेक्शन कोबैक्टन मौजूद नहीं है तो वो इसका साल्ट अपने जहन में रखेंगे। इसमें सेफ्क्यूनोम 2.5% मौजूद है, यानी कि 25 मिलीग्राम सेफ्क्यूनोम जो है वो 1 ml कोबैक्टन में मौजूद है। इंजेक्शन कोबैक्टन जो है इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो फार्मर हज़ार जो कि अपने जानवर का दूध जो है वो कंपनियों को सेल करते हैं और वो एंटीबायोटिक की बेस पर दूध की कीमत जो है वो कम लगाते हैं या उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसके लिए खुशखबरी ये है अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाय और भैंस को कहीं मेस्टाइटिस हो जाता है तो ये मेस्टाइटिस का 48 घंटों में मुकम्मल ट्रीटमेंट देगी और जो आखिरी डोज इसकी लगेगी उससे 1 दिन के बाद ये जिस्म से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल जाती है। सिर्फ गोश्त में ये 5 दिन के लिए रहती है। अब आ जाते हैं कि इंजेक्शन कोबैक्टन यानी कि जो सेफ्क्यूनोम साल्ट है ये कौन कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। इस तरह तो ये चूंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, लेकिन जो मेन मेजर जो बैक्टीरिया है उनका मैं अभी आपके साथ जिक्र करूंगा कि सबसे पहले बात करूंगा इंजेक्शन उसमें बैक्टीरिया जो है वो इकोलाई इकोलाई जो बैक्टीरिया है ये इकोलाई मेस्टाइटिस काज करता है। इसी तरह ये छोटे बच्चों में बुखार का भी मौजूद बनता है, लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त जो आप कह लें कि फार्मर को जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो है मेस्टाइटिस, जिसकी मैं वीडियो लास्ट टाइम आपके साथ शेयर कर चुका हूं। इकोलाई मेस्टाइटिस के खिलाफ बहुत अच्छा ये काम करता है। इसके अलावा आ जाते हैं कि जानवरों में गलघोटू हो जाता है, पास्टोरेला मर्टोसिडा के खिलाफ बहुत अच्छा काम करता है, पास्टोरेला हिमोलाइटिस के खिलाफ बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा स्टेफ आरियस बैक्टीरिया जो है उसके खिलाफ ये बहुत ही +4 काम करता है। और इसी तरह ये स्टेप्टोकोकस डिसग्लेक्सिया और एग्लेक्सिया जो है जो कि मेस्टाइटिस के मेजर जो है बैक्टीरिया है पैथोजन, उनके खिलाफ ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अब आ जाते हैं बीमारियों की तरफ कि बीमारी कौन कौन सी है, जाके कहीं पर हमारे पैरावाइट भाई भी इसको अगर देख रहे हैं तो वो भी ध्यान रखें कौन कौन सी बीमारी के खिलाफ जो इंजेक्शन कोबैक्टन इनके सेफ्क्यूनोम जो वो काम करता है। सबसे पहले आपको बात बताऊं कि ये इकोलाई मेस्टाइटिस के खिलाफ इसका कोई सानी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक है और 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको खत्म करता है। इसके अलावा गलघोटू की दोनों किस्मों में ये बड़ा बेहतरीन काम करता है। इस तरह जानवरों में फुट रॉट हो जाता है जिसमें कि जानवर का और इंटरडिजिटल जो स्पेस है उस दरमियान भी इसका जो है इन्फेक्शन हो जाता है बाज़ का तो बैक्टीरिया का, उसके खिलाफ ये बहुत काम करता है। फुट रॉट के खिलाफ बहुत ज्यादा बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा छोटे जो बछड़े हैं, कटरे और बछड़े हैं, उनमें तेज बुखार जो है पैदाइश के 20 से 25 दिन के बाद हो जाता है, कॉफ सेप्टिसीमिया कहता है, उसके खिलाफ ये बहुत ज्यादा बेहतरीन काम करता है इंजेक्शन कोबैक्टन जिसमें कि सेफ्क्यूनोम मौजूद है। अब आ जाते हैं इसके सक्सेसफुल थेरापी, इसकी जो कामयाब थेरापी है उसके बारे में आ जाते हैं कि कौन सी बीमारी के खिलाफ कितनी डोज जो है वो इंजेक्शन सेफ्क्यूनोम यानी कि कोबैक्टन की जो डोज है वो लगेगी। तो सबसे पहले मैं आपको मिलीग्राम इसकी डोज बता दूं कि 1 मिलीग्राम जो है 1 केजी जिंदा वजन के खिलाफ जो है वो इसकी डोज जो है वो लगेगी। यानी कि अगर जानवर का वजन जो है वो 10 किलोग्राम है तो 10 मिलीग्राम उसको इंजेक्शन कोबैक्टन के सेफ्क्यूनोम लगेगी। अब आ जाते हैं इसकी एक्चुअल डोज के बारे में। तो इसकी जो डोज बनेगी वो बनेगी 1 ml पर 25 kg बॉडी वेट। 1 सीसी जो है वो 25 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से, यानी कि अगर जानवर का जो वजन है वो 50 किलोग्राम है उसको 2 सीसी लगेगी। 100 किलोग्राम है तो 4 सीसी लगेगी। 300 किलोग्राम है तो 312 ml लगेगी। डोज की कैलकुलेशन जो है वो आपने बड़ी मोहतात से करनी है। अगर आपको वजन का अंदाजा नहीं हो रहा तो मेजरिंग टेप जो है वो आ जाती है जानवरों की, वो भी आपके साथ रिव्यू कर दूंगा आपने वजन कैसे करना है ताकि आपका तजर्बा हो जाएगा इतना वजन है, क्योंकि वजन के मुताबिक खुराक लगेगी तो अपना पूरा असर देगी। अब आ जाते हैं इसकी डोज रेट की तरफ कि कितनी डोज लगी, किस बीमारी में कितनी लगी है। अगर जानवर को खुदा ना खास्ता इकोलाई की वजह से मेस्टाइटिस हो चुका है तो इसकी जो डोज रेट होगी वो ऐसे होगी कि 2 इंजेक्शन लगेंगे। एक इंजेक्शन लगेगा आज
और फिर 24 आवर यानी 24 घंटों के बाद, एक दिन के बाद जो है दूसरा इंजेक्शन लगेगा। 2 इंजेक्शन जो है वो इकोलाई मेस्टाइटिस के लिए कंपनी की तरफ से सेफ्टिनम जो साल्ट है इसका जो है वो कहा जाता है कि ये 2 जो डोजेज हैं वो इकोलाई इंजेक्शन अगर लगा लें आप इकोलाई के खिलाफ इसको, तो वो मुकम्मल तौर पर जो 48 घंटों में ये मामला जो है वो ठीक हो जाता है। इस तरह जो बाकी बचते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेफ आरियस है और स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया, डिस्कलेक्सिया जो है, अगर उनकी वजह से मेस्टाइटिस आता है तो फिर जो इसकी डोज रेट है वो चलेगी 3 से 5 दिन के लिए। इस तरह अगर जानवरों को गलघोटू हो गया है या जानवरों को फुट राट हो गया है, लंगड़ापन आ गया है उसके पाँव में, तो फिर भी इसकी डोज रेट जो है वो 3 से 5 दिन के लिए इंजेक्शन लगेगा। डोज रेट वही रहेगा 1 ml 25 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिए। सिर्फ एक बीमारी ऐसी है जिसमें इसकी डोज जो है वो डबल हो जाती है, वो है काफ सेप्टिसीमिया के छोटे जो कटड़े बछड़े हैं उनमें अगर तेज बुखार हो जाता है इकोलाई की वजह से, उनमें जो है वो 2 ml 50 किलोग्राम जो है 2 ml जो है वो 25 में जो केजी बॉडी वेट है उसके लिहाज से लगेगा, यानी कि 50 किलो अगर जानवर का वजन है छोटे कटड़े बछड़े का, उसको काफ सेप्टिसीमिया हो गया तो उसको डोज रेट लगेगी 4 ml। जबकि बाकी सारी बीमारियों में गाय और भैंसों में इसकी जो डोज रेट है वो बनेगी 2 ml पर 50 kg, और जो काफ सेप्टिसीमिया है इसमें लगेगी 4 ml 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगेगी। अब यह है कि इस इंजेक्शन को लगाना कैसे है। इस इंजेक्शन को जब भी आप लगाएंगे आपने इसको इंट्रामस्कुलर ही लगाना है, क्योंकि इंट्रामस्कुलर ही इसकी रिकमेंडेशन है। अगर आज आपने डोज जो है वो जानवर की आपकी बनती है 20 ml बनती है, तो आपने 10 ml एक साइड पे लगाना है, 10 ml आपने दूसरी साइड पे लगाना है। कोशिश कीजिए कि जो पहले दिन डोज आप लगाएंगे वो आप उसकी राइट या लेफ्ट साइड पर लगाएं। अगले दिन जो है वो आपकी, अगर आपने आज लेफ्ट साइड पर लगाया तो दूसरे दिन उसको राइट साइड पर लगाएं, ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। और फिर जो तीसरी डोज लगेगी इस तरह आपने जगह जो है वो तब्दील कर करके लगानी है। 10 cc से ज्यादा एक जगह पर इसको ना लगाएं, क्योंकि ये लोकल टिश्यू रिएक्शन थोड़ा सा इसमें हो जाता है, गर्दन जो है वो सूजने का इसमें एहतमाल हो जाता है। अगर आपके जानवरों को इस प्रोडक्ट की वजह से एलर्जिक है, कोई जानवर जो है, अगर आपको पेनिसिलिन ग्रुप का जो एंटीबायोटिक है उससे जानवर आपके एलर्जिक है पहले से, तो इस प्रोडक्ट को लगाने से थोड़ी सी आप जो है वो एहतियात बरत लें। अब आ जाते हैं कि इसका जो है विथड्रॉल पीरियड जो है, ये जिस्म में कितनी देर के लिए जो सेफ्टिनोम जो साल्ट है ये कितनी देर रहता है। तो ये जिस्म में रहता है दूध के लिए, अगर आपने इंट्रामस्कुलर लगा लिया है तो जानवर के दूध में ये 1 दिन यानी कि 24 घंटे के लिए ये जिस्म में मौजूद रहता है। लास्ट डोज जब आपने देनी है तो उसके बाद ये जिस्म से खारिज हो जाता है। गोश्त में ये रहता है 5 दिन के लिए। ये था आज का रिव्यू जो कि इंजेक्शन कोबैक्टन के बारे में था। कोबैक्टन जो है ये एक रिसर्च प्रोडक्ट है, इसके अंदर साल्ट जो वो सेफ्टिनोम है 2.5% यानी कि 25 मिलीग्राम 1 cc मौजूद है। इकोलाई मेस्टाइटिस के अगेंस्ट जो कि इसका जो इफेक्ट है बहुत ही लाजवाब और आला है, 48 आवर्स के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर इसको खत्म करता है। लेकिन अगर आपके जानवरों को इकोलाई मेस्टाइटिस आ गया है खुदा ना खास्ता, या कोई दूसरे मेस्टाइटिस जिनका भी जिक्र किया है, तो फिर कोशिश कीजिए कि सेफ्टिनोम जो है उसके साथ इंट्रामेमरी जो प्रिपरेशन है इसी कंपनी की, इसी इंजेक्शन की, वो भी आपने जानवरों के थनों में चढ़ानी है। उसको आपने कैसे चढ़ाना है, उसमें कितनी ये मौजूद है, उसके लिए अगली वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है या कहीं, चूंकि ये लाइव वीडियो में इसको बना रहा होता हूँ, फिर भी अगर अल्फाज का कहीं हेर फेर हो जाता है या कोई जुबान से लफ्ज जो है वो फिसल जाता है, उसको मैं दोबारा ठीक कर लेता हूँ। इसके लिए आपसे माजरत खाऊं मैं, ऐसा हो जाए तो, क्योंकि इसमें काट छाट मैं बहुत कम करता हूँ इसमें। आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो आपने दूसरे डॉक्टर्स और पैरामेडिक भाइयों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिए, और फार्मर हजरात तक आप लाजमी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको पता हो कि जो इंजेक्शन कोबैक्टन है लगाना तो इसको ज़ाहिर डॉक्टर नहीं है, आप खुद जो फार्मर्स आते हैं उसको हरगिज़ ना लगाएं। ये सिर्फ मैं आपको इल्म दे रहा हूँ। मुकम्मल तौर पे जो इसका लगाने का जो तरीकाकार है, इसकी जो डोज रेट है वो सारे के सारे आपके जो डॉक्टर हजरात हैं वो इसको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली इंजेक्शन है, लेकिन जानवरों की जो कीमत है उससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है कि 3-4 लाख की अगर आपकी गाय और भैंस मौजूद है जो कि नॉर्मल रेट है, उसके लिए ये इंजेक्शन ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन बहुत ही आला क्वालिटी और लाजवाब खसूसियात का हामिल है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए आने वाले साथी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जो वीडियो है अगर वो 2-3 दिन लेट भी आ जाए, जब भी आए तो आपको मिल जाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।